आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपको उसके लिए कितना समय देना है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर मुझे दिन में 4 घंटे देने हैं तो 4 घंटे मेरे उस पढ़ाई के मैं कभी भी दूँ, चाहे रात में जग कर दो आप, चाहे सुबह दो, वो आपको मेंटेन रखने हैं। थैंक यू। How's it? Okay. So guys, as you all know guys, today we are going to talk about time management. आज हम समय के बारे में बातचीत करेंगे जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। Are you excited for that? Yeah. Thank you so much. Okay. Time guys, okay. As we always think about कि समय, time जो हम सोचते हैं इसके बारे में कि हमारा ऐसे ही बीत जाता है, ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही चला जाता है। अच्छा, कभी पैसे के बारे में सोचते हैं हम लोग कि पैसे ऐसे ही चला जाता है, खर्च हो जाता है समटाइम्स। ओके, चला गया पैसे, कल मेरे पास था, आज चला गया, आज है मेरे पास, चला जाएगा। बट समय के बारे में समय यस ओके, तो जब हम उसके बारे में सोचते नहीं है। बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, आप भी लोग कहते हो, चलो लेट्स डू सम टाइम पास, या चलो कुछ समय पास किया जाए, चलो चलते हैं, लेट्स हैव सम टाइम पास। कभी ऐसा सुना है या आप कहते हो कि चलो लेट्स सम मनी पास, चलो मनी को पास किया जाए, है ना? कहते हैं आप लोग? क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि मनी इज़ प्रीशियस। जो जानते हैं हम, मनी जो है, पैसा जो है बहुत कीमती है, इसलिए हम पैसे के लिए शब्द नहीं निकलते हैं। लेकिन समय हमारा चला जाता है। आज सुबह स्टार्ट हुई, शाम हो गई, शाम खत्म हुई तो सुबह हो गई, और समय ऐसे ही धीमे चला जाता है। आज हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए। अगर हम बात करें 24 घंटे 24 आवर्स जो हमें मिलते हैं, ये भी एक पैसे की तरह है, मनी की तरह है। अगर आप इसकी वैल्यू एज इट इज़, जैसे आप पैसे की वैल्यू करते हो आज, ओके, जैसे हमारे पास अगर सपोज 500 रुपये का नोट रखा आपके पास, अगर वो खो गया तो कितना अफसोस होता है। खर्च हो गया दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन खो गया 500 को, कल आपको पैसे मिले घर से 1000 रुपये, और आपने प्लानिंग बनाई उसकी कि मुझे ये खर्च कर रहे हैं इस तरीके से, और आप सुबह उठ के देखा तो उसमें से 500 गायब। आप घर सर पे उठा लेते हो आप, यस, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, और कितना पास्ट में चले जाते हो। मैं एक स्टेप याद करते हो आप कि मैं वहाँ था, फिर मैंने वहाँ चला गया, वहाँ गया था, वहाँ तो नहीं गिर गए, वहाँ नहीं चले गए। ओवरऑल आप उसके बारे में केयर करते हो, आप सोचते हो, रियलाइज होता है, आपको एहसास होता है कि मेरे पैसे खो गए। यस, समय के बारे में होता है एहसास कि हम मेरे पैसे, मतलब मेरा समय खो गया, मेरा समय चला गया। इट हैपन्स नो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं टाइम के लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड, जस्ट टाइम इज इक्वल टू मनी एंड मनी इज इक्वल टू टाइम। हमें बहुत कुछ फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू हम करना ऑलरेडी जानते हैं हम। ओके, आप पेरेंट्स आपके जो इतनी मेहनत करके कमाते हैं, आपको फीस के लिए, आपके इंजॉयमेंट के लिए, आपकी कुछ नीड्स के लिए वो देते हैं, तो आप भी उसको बहुत संभल कर खर्च करते हो, क्योंकि समय की, वो पैसे की वैल्यू आप जानते हैं, उसको समझते हैं। लेकिन टाइम की वैल्यू, जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे आप, तो हो सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत समझ में आ जाए आपको। अभी जब एग्जाम्स होते हैं उस वक्त समय की वैल्यू बहुत होती है, और समय है ही नहीं मेरे पास, टाइम है ही नहीं मेरे पास, अभी ये चैप्टर्स रह गए हैं, अभी ये रह गया है। या वो इंटरव्यूज़ होने वाला हो तो वो कल इंटरव्यू हो, तो टाइम, फिर समय की वैल्यू होती है। अच्छा, कभी समय का एहसास कब होता है हमें? जब हम पढ़ने के लिए बैठे हों, यस, या किसी स्पेशली टास्क के लिए बैठे हों, तो समय बीतता नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है इसमें। लेकिन जब हम दोस्तों के साथ बैठे हों, हम मूवी देख रहे हों, हम शॉपिंग के लिए गए हों, घूम रहे हों, तो समय कितनी जल्दी बीत जाता है। इसलिए समय हर व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग टास्क पर डिपेंड करता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस समय को लेते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट दिस थिंग इन योर माइंड। आपको ये सोचना है कि समय जो है, समय बराबर पैसा, समय इज इक्वल टू मनी। यस, आज के बाद आप जैसे पैसे खर्च करते हो 10 रुपये 20 रुपये, अभी मैं आपसे बोलूँ 1000 रुपये देना, तो एक बार के लिए आप सोचोगे, एक बार जरूर सोचोगे आप। यस, और यही मैं बात करूँ, चलो नीचे चलते हैं, चाय पीते हैं हम लोग, इसके बारे में आप 1 सेकंड के लिए नहीं सोचोगे कि हाँ मेरा समय इसमें जाएगा। यू विल नॉट थिंक अबाउट इट। यस, घर से कॉल भी आ रहा होगा, तब भी आप उसको डिस्कनेक्ट कर दोगे। हाँ, हो सकता है कि मैं 1 घंटे अगर वहाँ दे रहा हूँ, तो आप मेरे साथ में 1 घंटे ना हो तो आधे घंटे जरूर दोगे आप मुझे। लेकिन पैसा मैंने मांगा तो पैसे के लिए सोचा आपने। हो सकता है आप दे भी दो, लेकिन सोचा ना, एटलीस्ट एक माइंड में आया ना कि मेरा पैसा जाएगा, समय के बारे में नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेट करना है सबसे पहली चीज, पैसा इज इक्वल टू मनी और मनी इज इक्वल टू
पैसा वो तो है, टाइम इज इक्वल टू मनी, मनी इज इक्वल टू टाइम। तो ना आज के बाद अगर जो 1 सेकंड भी मेरा खर्च हो रहा है वो मेरा पैसा खर्च हो रहा है, समय नहीं खर्च हो रहा है। बिकॉज समय बहुत जल्दी बीतता है, बहुत जल्दी निकलता है। एंड रही बात समय मेरा चल रहा है आगे, मुझे समय कैसे मैनेज करना है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज़ से जूझ रहा है कि हर समय निकल जाता है, सुबह उठता हूँ शाम हो जाती है और मेरा कोई चीज़ें पता ही नहीं है, समय ऐसा हो गया। अगर हम अभी पिछले साल जो हमारी निकली लॉकडाउन वाली 2020 वो कितनी जल्दी निकल गया। लेकिन जो व्यक्ति टाइम मैनेज करना जानते हैं उसने इस लॉकडाउन का भी फ़ायदा उठाया, उसने उसका भी यूज़ किया। और जो समय के बारे में नहीं जानते हैं वो सिर्फ बैठ के सीरीज़ देख रहे थे, यस, या घर की बातें सुन रहे थे। घर की बातें सुनना भी बहुत ज़रूरी है, हमें सुननी चाहिए, लेकिन कितनी सुननी चाहिए वो भी तो नहीं पता था। बस बैठे हैं तो बैठे हैं, बातें हो रही हैं तो हो रही हैं। तो नाउ वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ द टाइम, हमें समय की वैल्यू ज़रूरी है ना। हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द टाइम, टाइम को हम मैनेज कैसे करें। पहली चीज़ तो ना आपने वो लाइक डिसलाइक वाला काम छोड़ दो। आप लोग होता क्या है, स्पेशली यूथ यंगस्टर्स क्या करते हैं कि जो काम हमें पसंद होते हैं, कोई भी चीज़ ओके, जो काम हमें पसंद होते हैं, वी आर गोइंग टू स्पेंड टाइम अ लॉट ऑन दोज थिंग्स। जो काम मुझे पसंद है, मैं अगर मुझे ये काम पसंद है, मुझे ये काम पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे फेसबुक चलाना पसंद है, मुझे इंस्टा चलाना पसंद है, मुझे दोस्तों से बात करना पसंद है, जो काम हमें जो पसंद है उनमें हम समय दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो भी बहुत ज़्यादा, ये पता नहीं कितना समय दे रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए वो पसंद, वो लाइक डिसलाइक वाला काम हमें करना होगा। हमें कैटेगराइज करना है, हमें खुद एनालाइज करना है क्या कि मेरे लिए ज़रूरी काम है कौन सा, विच इज़ इंपॉर्टेंट वर्क फॉर मी। मेरे लाइक नहीं, जो मैं पसंद करता हूँ मुझे उसमें समय नहीं देना है। मेरे लिए ज़रूरी काम क्या है, ये ना तो मैं बता सकता, ना ही आपके पेरेंट्स बता सकते, और ना कोई और बता सकता। सिर्फ ये तो सिर्फ आप बताओगे कि आपके लिए ज़रूरी काम कौन सा है पहले, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इसे पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो, डजेंट मैटर, मेरे लिए ज़रूरी काम कौन सा है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट वर्क, आपको पहले वो कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है लाइक जो हम काम करते हैं वो करना नहीं है हमें, वो भी करने हैं हमें। उसके लिए हमें खुद एक टाइम बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, हमें उसमें एक टाइम डेडलाइन देनी होगी, हमें अपने टाइम ब्लॉक करना होगा कि ना अगर मैं इंस्टा चलाता हूँ, मैं फेसबुक चलाता हूँ, मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, मैं गूगल यूज़ करता हूँ, मैं अपना लैपटॉप चलाता हूँ, जो भी आप काम करते हैं उसको आपको एक टाइम ब्लॉक रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे दिन में इतना यूज़ करना है, मुझे 2 घंटे यूज़ करने हैं, मुझे 3 घंटे यूज़ करने हैं, मुझे 4 घंटे यूज़ करने हैं, मुझे 6 घंटे यूज़ करने हैं। वो डिपेंड आप पे करता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपको उसके लिए कितना समय देना है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर मुझे दिन में 4 घंटे देने हैं तो 4 घंटे मेरे उस पढ़ाई के मैं कभी भी दूँ, चाहे रात में जग कर दो आप, चाहे सुबह दो, वो आपको मेंटेन रखने हैं। आपकी नींद को भी आपको मेंटेन रखना है। होता क्या है, हम टाल मटोल कर देते हैं, हम उसको डिले कर देते हैं। चलो आज क्या हुआ, आज 4 घंटे नहीं दे पाया, आज मैं 1 घंटे पढ़ पाया, मैं कल कर लूँगा। कल 24 घंटे ही है, जो समय आज दिया आपने कल भी वही होगा, परसों भी वही होगा, और वो बीतते 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 समय बढ़ जाता है। फिर अंत में हम लेकर बैठते हैं जब हमारे पास बर्डन हो जाता है, फिर हम टेंस्ड हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइम ब्लॉक्स बनाने हैं। यू हैव टू मेंटेन द टाइम ब्लॉक्स। उसके जस्ट रिकॉल योर पास्ट मेमोरीज, अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करो। जब हम छोटे थे, व्हेन वी वर अ चाइल्ड, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास में थे, डू यू रिमेंबर? तो हमारे स्कूल्स में हमसे टाइम टेबल बनवाया जाता था। यू रिमेंबर दैट? बस वही चीज़ आपको आज करनी है। आज एक्चुअली आप टाइम टेबल क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि आज हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, और ऐसा है नहीं, मतलब कि आप समझदार नहीं हो। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर मैच्योर, यू आर इनफ मैच्योर योरसेल्फ। लेकिन उसी मैच्योरिटी में कभी ओवरडोज हो जाता है हमारा, कि ना मैं तो जानता हूं, मुझे पता है कि मेरा समय कहां जा रहा है और मैं कहां उसको समय बिता रहा हूं। आई नीड टू नो, एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि मेरा 1 सेकंड भी अगर कहीं जा रहा है तो वो कहां जा रहा है। आई नीड टू एनालाइज माई सेल्फ, क्योंकि समय निकलने के बाद सिर्फ एक रिग्रेट रह जाती है हमारे पास, और समय रहते अगर हमने कोई काम कर लिया तो मेरे अंदर से डिप्रेशन खत्म हो जाती है, और सक्सेस, मैं नहीं जाऊंगा सक्सेस की तरफ, तो सफलता मेरे पास आएगी इफ आई हैव द टाइम मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई फर्स्ट स्टेप टू मेक माई शेड्यूल, मेरा शेड्यूल बनाना है मुझे। यस, मुझे सुबह जब उठता हूँ मैं और शाम को सोता हूँ, तो वट जो भी काम मेरे, जो भी जितने आवर्स में यूज़ करता हूँ मैं, मेरे आवर्स में क्या क्या मैं करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, अभी सुधारो मत,
डू नॉट ट्राई टू मैंड इट, उसे आप सुधारने की जरूरत नहीं है। पहले खुद एनालाइज करो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो आप, उसको बनाओ आप। उसके बाद जब आप उसको पढ़ोगे, क्योंकि आप अभी मैंने आपको बोला आपको शेड्यूल बनाना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, और आपने बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट बना लिया कि मैं ना 4 घंटे ये करूंगा, मैं 2 घंटे ये करूंगा, 6 घंटे। आई एम जस्ट टू बी वेरी फ्रैंकली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बना तो लोगे आप, लेकिन कोई फॉलो नहीं करने वाला से। तो पहले बी वेरी फ्री, अपने आप को फ्री रखो, और उसको जो आप कर रहे हो, जो समय, जैसी जिंदगी आप बिता रहे हो, बस उसे आप पेपर में उतारो। कितने 10 बजे उठते हो आप, 9 बजे उठते हो आप, 8 बजे उठते हो आप, जो करते हो आप, बाहर घूमते हो आप, ऐसे ही बैठे रहते हो आप, या घर से बात करते हो, जो कर रहे हो आप, पहले वो काम। क्योंकि होता क्या है, जब अपने आप से बात करोगे आप, तो इतना चीज़ निकल कर नहीं आएगी। जब आप सोच के उसे लिखोगे कि मेरे ज़िंदगी में ये हो रहा है और मैं ये कर रहा हूँ, फिर जब आप एनालाइज करोगे कि मेरा समय जा का रहा है, तो वो आप ही अपने आप को रियलाइज कराओगे, व्हाट रबिश दिस इज, क्या सच में इसका मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। फिर आप अपने आप से खुद क्वेश्चंस करोगे आप, इट्स रियली गुड विच आई एम डूइंग। कोई और नहीं बताएगा आपको, मैं आपको कितना भी बता दूँ, कोई और कितना भी बता दे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर सेल्फ कि एग्जैक्टली एम आई ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई सेल्फ। क्या मैं ईमानदार हूँ अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, जो मैं काम कर रहा हूँ। पेरेंट्स जो पेरेंट्स ने मेरे ऊपर जितना समय खर्च किया है, जितना पैसा खर्च किया है, एम आई रियली डूइंग ऑनेस्टी, क्या मैं ईमानदारी कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, या मैं वही एज इट इज चल रहा हूँ, अंत में कोई चीज़ आएगी तो उसको मैं ले लूँगा। सक्सेस या कोई भी चीज़ आपकी इंतजार कर रही है, लेकिन पहले आप तो एक्यूरेट रहो, उस पर काम करो। कहने से नहीं होता कि आई एम राइट, कि मैं सही हूँ। हर व्यक्ति अपने आप को सही बताता है, कोई गलत नहीं होता है। आई एम ऑल्सो राइट। अगर आपसे कोई बात करे, बहस करे आपसे, तो ऑलवेज आप कितने भी गलत क्यों ना हो, आपका शेड्यूल कितना भी हौच पौच क्यों ना हो, ऑलवेज यू से यस आई एम राइट। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने आप से कह सकते हो आई एम राइट आफ्टर एनालाइजिंग। जब आप एनालाइज करोगे आप, तो जब आप शेड्यूल्स बनाओगे अपना, तो आपको क्लियर होगा कि क्या आपका समय कहाँ जा रहा है। उसके बाद आपको सुधार करना है आफ्टर एनालाइजिंग योरसेल्फ।